Hello everyone, I hope you are well. My name is Kusum and I am a biology educator. Now we are study about lipids, but हमने जो पिछले लेक्चर किए हुए हैं बायो के उसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स को स्टार्ट किया हुआ है. बायोमोलिक्यूल्स में हमारा बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन हो गया है. इंट्रोडक्शन के बाद हमने अमीनो एसिड को स्टार्ट कर चुके हैं. हम अमीनो एसिड हमारा डन हो गया था. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिपिड्स. लिपिड्स के बारे में हमने एक चीज बिल्कुल स्टार्टिंग में जब इसका बेस कर रहे थे हम वहां पे देखी थी कि जो हमारे लिपिड का जो साइज है वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 800 डाल्टन. लिपिड का जो साइज है वो रहता है 800 डाल्टन. लेकिन फिर भी लिपिड को किस में कंसीडर किया जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स में फिर भी लिपिड्स को मैक्रोमोलिक्यूल में कंसीडर किया जाता है. व्हाई? बिकॉज मैक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स को इसलिए माना जाता है क्योंकि जब हम इसको फिल्टर करते हैं, जब हमारा फिल्ट्रेट आता है, फिल्टर करते हैं तो जो लिपिड्स हैं वो हमारे रिटेंटेंट में ही रह जाते हैं. लिपिड्स जो है कहाँ पे रह जाते हैं? रिटेंटेंट में. इसीलिए इसको स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स भी नहीं है. लिपिड जो है नॉन स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स भी नहीं है. क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अगर साइज के अकॉर्डिंग जाएं तो ये माइक्रोमोलिक्यूल हो जाएंगे, अगर इसके फिल्टर के बेस पे जाएं तो मैक्रोमोलिक्यूल हो जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, जो लिपिड्स हैं वो क्या है? नॉन पॉलीमरिक है. लिपिड्स क्या होते हैं? नॉन पॉलीमरिक. नॉन पॉलीमरिक का मतलब है पॉलीमर्स होते हैं जो सेम टाइप से मिलके बनते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने प्रोटीन ले लिया. प्रोटीन एक पॉलीमर है. व्हाई? क्योंकि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलके बनेंगे. बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे फिर क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं. लेकिन लिपिड में एक सिंगल यूनिट होनी चाहिए. लेकिन लिपिड में क्या है? दो यूनिट्स काम करती हैं यहाँ पे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल. इसीलिए लिपिड क्या है? नॉन पैलिमरिक. यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नॉन स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो हमने प्रीवियस इसमें स्लाइड में किया हुआ है. ये भी स्ट्रिक्टेड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है क्योंकि इसके साइज के बेस पे ये क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है. अब जो है लिपिड में दो डिफरेंट ग्रुप होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फैटी एसिड. लिपिड में दो डिफरेंट ग्रुप है. फैटी एसिड है एक, और एक क्या है? ग्लिसरॉल. दूसरा क्या है? ग्लिसरॉल. लिपिड जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर. लिपिड इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर. उसके बाद जो लिपिड की कंपाउंड है वो एक फैटी एसिड है, एक क्या है? ग्लिसरॉल है. फैटी एसिड क्या होता है? एनी हाइड्रोकार्बन चेन, कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसके एंड में क्या हो? कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सी डबल बॉन्ड हो, एच हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं. जैसे कि अगर इसका थोड़ा सा इसकी बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इस टाइप का इसके पीछे क्या होना चाहिए? सी डबल बॉन्ड हो, एच होना चाहिए. उसको हम क्या बोल सकते हैं? फैटी एसिड बोल सकते हैं. यहाँ पे सी एस टू सब जगह सी एस टू ऐसे सी एस टू सब जगह आ जाएगा ये. इसको हम क्या बोल सकते हैं? फैटी एसिड बोल सकते हैं. उसके बाद जो ग्लिसरॉल है, अगर ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर पे जाएं तो ग्लिसरॉल क्या होता है? 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल. 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल होता है. इसका स्ट्रक्चर होता है CH2OH, बीच में CHOH और नीचे भी क्या? CH2OH. पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए 1, 2, 3 पहले पोजीशन पे, दूसरे पे, तीसरे पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं. कितने? 3. तो क्या हो जाएगा? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल. 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोपेनॉल यूज करते हैं. उसके बाद टाइप ऑफ फैटी एसिड. अगर हम फैटी एसिड की बात करते हैं, जो फैटी एसिड है वो दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड फैटी एसिड किसको बोलेंगे? कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है उनको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड. अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करेंगे. इसका जो फॉर्मूला इस तरीके से बनाया जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H. जो ये CH3 है, ये CH2 है, C डबल बॉन्ड O H. ये मैंने क्या लिखा है? एक नॉर्मल सैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा है. एग्जाम्पल के लिए पाल्मेटिक एसिड जो होता है ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है. इसमें कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन, इंक्लूडिंग CH3 एंड C डबल बॉन्ड O H. मतलब इसको हम, इसका फॉर्मूला हो जाएगा
CH3 CH2 14 C डबल बॉन्ड O H। 14 तो ये हो गए, 15 और 16, तो कितने कार्बन का हो गया ये? 16 कार्बन का। कौन होता है? पाल्मेटिक एसिड। उसके बाद है स्टीरिक एसिड, ये ऐसे ये कितने कार्बन का? 18 कार्बन का। आपको ये वाली चीज याद रखनी है, कौन सा कितने कार्बन का होता है। पाल्मेटिक का जो एसिड होता है वो 16 कार्बन का है, और हमारा स्टीरिक एसिड है वो कितने का होता है? 18 कार्बन का होता है। जैसे कि इसी में देख, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगी? इसकी स्ट्रक्चर बनेगी CH3 CH2। उसके बाद ये अगर मान लो 16 हो गए, 17 और 18, ये यहाँ पे 16 हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड O H। 16 तो यही है, CH2 जो ये बीच में होते हैं, कितने? ये 16। उसके बाद ये 17 और ये क्या हो जाएंगे? 18। अगर आप ऐसे लिखो तो आपको लिखना है इंक्लूडिंग CH3 एंड C डबल बॉन्ड O H। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम किसको बोल रहे थे? जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल देखें तो पाल्मिटोलिक एसिड या फिर ओलिक एसिड। पाल्मिटोलिक एसिड 16 कार्बन का होता है, और ये कितने कार्बन का होता है? 18 कार्बन का होता है। इसमें सेम ही है, बस इसमें क्या हो जाएगा? बॉन्ड डबल हो जाएगा, एक जगह पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पाल्मिटोलिक एसिड हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला इसी तरीके से रहेगा, 14 आ जाएगा तो 2 जोड़ दो 16 हो जाएगा, उसमें फिर 16 है 2 जोड़ दीजिए 18 हो जाएगा। एक जगह आपको क्या शो करना है? इसमें डबल बॉन्ड शो करना है। उसके बाद जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो भी आगे 2 टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो आगे कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। कौन कौन से भाई? म्यूफा एंड प्यूफा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ म्यूफा एंड प्यूफा? म्यूफा और प्यूफा क्या होते हैं? म्यूफा होते हैं जिसमें मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे हम इसको। म्यूफा क्या है? म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये क्या है हमारे? म्यूफा। म्यूफा की फुल फॉर्म है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मतलब है, मोनो का मतलब सिंगल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड हो। इसका मतलब क्या हो गया? जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, जिस भी पूरी फैटी चेन में एक डबल बॉन्ड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूफा। प्यूफा क्या होता है? प्यूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये भी फैटी एसिड है। इसका मतलब पोली का मतलब मोर देन वन। पोली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, एक से ज्यादा क्या होंगे? और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या थे? C डबल बॉन्ड C। मतलब इसमें एक से ज्यादा क्या होंगे हमारे पास? डबल बॉन्ड होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूफा। उसको हम म्यूफा क्या था भाई? म्यूफा था जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा, और प्यूफा क्या हो जाएगा? जिसमें एक से ज्यादा मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।